तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास 2 mg। mg क्या है? मिलीग्राम। ठीक है। हैंग्स इन एयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेंथ 4 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड अपवर्ड। कैलकुलेट द चार्ज एंड डिटरमाइन इट्स नेचर g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज है ना, q, और इसका जो मास है वो कितना है? m है। और आपको यहाँ पे जो मास है बच्चों, वो मास किस में दे रखा है? मिलीग्राम में। यानी कितना है? 2 मिलीग्राम। तो अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻⁶ केजी। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ है जिसका वैल्यू 4 वोल्ट पर मीटर है, डायरेक्टेड अपवर्ड, यानी यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो किधर है? ऊपर की तरफ है ना। और क्या कह रहा है कि ये जो 2 mg का जो आपका चार्ज है वो हैंग है, हवा में लटका हुआ है। अच्छा, हवा में अगर ये लटका हुआ है तो क्या इसका वेट नीचे की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस कर रहा है। इसका वेट किधर काम करेगा बच्चों? नीचे की तरफ। कितना काम करेगा? mg। यानी mg वेट जो है वो इस पर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, फिर भी ये जो चार्ज है वो हवा में हैंग किए हुए लटका हुआ है। इसका मतलब है कि इस पर क्या हो रहा है? एक फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स है बच्चों, वो फोर्स क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ आपका लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे? F इक्वल टू क्यू ई। और ये जो फोर्स है ना, वो किसके वजह से लग रहा है? तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा सोचिए, अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब है कि जो चार्ज है बच्चों वो आपका कैसा है? पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है। तो इस चार्ज का नेचर कैसा है? पॉजिटिव है, तभी ये जो हवा में लटका हुआ है। अगर ये फोर्स नीचे की तरफ लगता तो क्या होता? ये चार्ज नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट होता। बट हवा में लटका, इसका मतलब है कि उसके mg के अपोजिट एक फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कितना होगा? F इक्वल टू क्यू ई होगा। तभी जो है ये चार्ज जो है हवा में क्या है? लटका हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? इक्वल इक्वल हो जाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो कितना बच्चों? 0 है। और यहाँ पे जो सिचुएशन आपका आ गया है वो कौन सा सिचुएशन है? तो इक्विलिब्रियम का। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जो ऊपर का जो फोर्स है वो नीचे के फोर्स के बराबर है। यानी आपका क्या हो गया बच्चों? क्यू ई जो है वो किसके बराबर है? mg के बराबर है। आपको क्या फाइंड करना है? क्यू फाइंड करना है। यानी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है। वैल्यू आप पुट कर दीजिए। m आपका कितना है? तो 2 × 10⁻⁶ है। और आपका जो g है उसका वैल्यू दे रखा है 10। और e जो है बच्चों वो कितना आपका? 4 वोल्ट पर मीटर, है ना। यहाँ पे 4 लिख देंगे तो 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा? 5। यानी बच्चों Q का जो वैल्यू निकल के आया वो आया 5 × 10⁻⁶। और चार्ज है तो चार्ज का यूनिट आपका क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलते रहे। ठीक है बच्चों।